क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि 15 दिसंबर 2025 ईस्वी को क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो उसका एकदम 100% और ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। कल के एग्जाम में एकदम सेम टू सेम यही सब विषय आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कल कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल आपको 50 नंबर का आने वाला है एग्ज़ाम में पेपर। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, बगल में रोल क्रमांक लिख देना है, आपको विद्यालय का नाम, उसके नीचे फिर से विद्यालय का नाम और प्रखंड और जिला का नाम लिखना है बच्चों। यह बिहार के सभी जिला का पेपर है, याद रखिएगा। सब में एकदम सेम टू सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगाने से पहले आप कोई निर्देश जरूर पढ़ लेना है, नहीं तो फिर बाद में आपका गलती हो जाएगा। अब आगे देखिए, पहला बच्चों क्या था ना कि पहले बिहार बोर्ड यानी कि सरकार आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देता था, लेकिन अब इस बार से क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी देना शुरू कर दिया गया है। तो देखिएगा, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है बच्चों। तो देखिए, पहला का राइट आंसर लगा देना है सभी को। क्या तो 29% पर क्या है, भारत में स्थल स्थित है एकदम। दूसरा नंबर सवाल यही रहेगा एकदम कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो आप लोगों को क्या कहना है, मध्य प्रदेश में क्या है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है आपको। अगर तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया है। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। आपको ग का बिल्कुल एकदम दूसरा नंबर राइट लगा देना है। घर नंबर सवाल देखिए कि जमीन जायदाद के मामले किस कानून के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, जमीन जायदाद के मामले जितना भी है ना, उसको हम लोग दीवानी कानून मामला में रखते हैं। तो आपको ऑप्शन याद रखना है, पहला करेक्ट आंसर लगा के आना है सभी को बच्चों। अब यहाँ से देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपका यही रहेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, या देख सकते हैं एकदम साइड में, इसमें से एगो को चुनकर और यहाँ पर लिख देना है एकदम। तो देखिए कैसे लिखना है। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि भारतीय सदन के उच्च सदन को डैश कहते हैं। तो क्या याद रखिएगा, भारत के सदन के उच्च सदन को क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो इसको यहाँ पर टिक लगाने के बाद इसको लिख भी देना है, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। दूसरा नंबर सवाल कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति डैश हैं। तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। इसको यहाँ टिक लगा कर बच्चों यहाँ पर लिख देना है। तीसरा नंबर सवाल, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत डैश ईस्वी में हुआ है। तो याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में हुआ है। इसको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। और घ नंबर सवाल कि 1974 में भारत में डैश नामक सड़क की शुरुआत हुआ था। तो 1974 में भारत में है ना, एक्सप्रेसवे नाम से वो सड़क का निर्माण हुआ था। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर नाम लिख देना है बच्चों। अब देखिएगा, आपका तीसरा नंबर सवाल एकदम सेम टू सेम यही सब सवाल रहने वाला है कल के एग्जाम में। तो अपने जितना ज़्यादा हो सके मित्रों को शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बच्चों। देखिए, कड़ा स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो पहला का क्या है सवाल का आंसर। तो देखिए, जूट का प्रमुख केंद्र, जूट का प्रमुख केंद्र कितना क्या गो है बच्चों भारत में। तो 12 गो है टोटल। यहाँ पर याद रखिएगा, पहला को क्या मिलाना है, चौथा में। और ख नंबर का रहा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या क्या है। तो याद रख लेना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए हल्का मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है। पहला का राइट आंसर लगा देना है, पता है कहाँ आपको, पहला का लगा देना है एकदम तीसरा नंबर में। जूट का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। दूसरा का बच्चों सही आंसर लगाना है कहाँ पे हमको, तो दूसरा का लगा देना है चौथा नंबर में। और तीसरा का रहा है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह बच्चों कहाँ हो जाएगा, तो जगदीशपुर से संबंधित है। तो आपको दूसरा में लगा देना है ग नंबर का। और लास्ट बचा है घ नंबर, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसको कहाँ लगा देना है एकदम, तो इसको ले जाकर लगा देना बच्चों 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर एकदम पहला में। तो बच्चों आप सब अपना यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला भी नोट करके चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एकदम। अब यहाँ देखिए अगला सवाल, यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिएगा, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम आपको क्या करना है, उत्तर देना है। अब 3 से 4 लाइन में। तो पहला सवाल कर रहा है कि रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है बताना है। नहीं तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, इसको संक्षेप में लिखना है। तीसरा नंबर के जल चक्र से क्या समझते हैं। चौथा नंबर, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली और कब चली थी। 5वां नंबर के बंधुआ मजदूरी से क्या समझते हैं। और छठा नंबर बच्चों की मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है, इसका कारण बताइए। तो याद रखिएगा, आपको चौथा का क्या करना है ना, चौथा का बच्चों यहाँ पर देखिए, उसके बाद आंसर हम आपको बताते हैं। पहला नंबर का लिखना है कि रबी और खरीफ फसल भारत की मुख्य फसल प्रणाली है, जिसमें मुख्य अंतर है मौसम, बुआई, कटाई का समय। खरीफ फसलें मानसून जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है।
और बोई जाती हैं। इन्हें गर्म नम मौसम व अधिक पानी के धान मक्का सोयाबीन से क्या है अंतर है खरीफ और रबी फसल दोनों में बच्चों को। एक ठंडे में बोते हैं तो एक को ठंडे में काटा जाता है, याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अब अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल का आंसर क्या लिखना है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना। याद रखिएगा, सभी धर्मों को समान मानना, धर्म के आधार पर भेदभाव न करना, यानी कि सरकार धर्म से अलग रहती है और नागरिकों को अपने अपने धर्म को पालन करने की पूरी आज़ादी होती है। दूसरा का एकदम इसी तरह आंसर लिखिएगा ना तो एक भी नंबर मास्टर नहीं काटेगा, एकदम फुल में फुल मार्क्स बैठा के एकदम आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि जल चक्र यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी पृथ्वी की सतह से वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, संघनित होकर बादल बनाता है और फिर बारिश बर्फ ओलों के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरता है, जिससे पानी लगातार घूमता रहता है और जीवन के लिए आवश्यक है बच्चों। तीसरा का एकदम इसी तरह आंसर लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब देखिए यहाँ पर एक है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो हो गया ये है दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 नंबर का सवाल। तो 5 नंबर का सवाल को आपको हल्का अच्छा तरीका से बताना है कि 5 में 5 मिले। कहना लिखना है पहले कि मृदा संरक्षण यानी मिट्टी बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक होता है बच्चों। मिट्टी के कटाव, बंजरपन और को रोकना सीधे तौर पर जीवन यापन और पर्यावरण पर असर डालता है। स्वस्थ मिट्टी फसल पानी को फिल्टर करने, कार्बन स्टोर करने, जीवों को अन्य घरों के लिए बनाने में मदद करती है, जो क्या है अस्तित्वहीन है एकदम। तो बच्चों इतना आपको लिख देना है छठा का आंसर। तो आपको कैसा लगा बताइए जल्दी से, कल का पेपर देखकर अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी भी मित्रों को छूटना नहीं चाहिए। कल के एग्जाम में एकदम 100% यही सब सवाल देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।